चिकन बिरयानी की इस शानदार रेसिपी में मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मसाले सादा हों, आपको बनाने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे और टेस्ट आपको 100% मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे इजी और बेस्ट रेसिपी शेयर करूँगी मैं चिकन बिरयानी की, जो कि किसी भी तरीके से देग वाली बिरयानी से कम नहीं बनेगी। रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे घर में बनाया है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर देर किस बात की, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी ये चटपटी चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बोल में डालूंगी 1.5 कप के बराबर मैं दही में शामिल करेंगे कुछ मिर्च मसाले। तो नमक डालने लगी हूँ मैं तकरीबन ½ टेबल स्पून। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर ½ टेबल स्पून और शामिल करेंगे हल्दी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के डाल देना है आप लोगों ने। इसके अलावा 2 बड़े साइज़ के टमाटर लें, स्लाइस करके दही में ही शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट लेना है, जो कि फ्रेश होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं 3 लेमन जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब आपने फ्रेश लेमन का जूस लेना है, जिससे बिरयानी बड़ी ही चटपटी बनेगी। 7 से 8 हरी मिर्चें लें, तेज़ वाली, डंडी निकाल कर साबित ही डाल दें। इसके अलावा 4 टेबल स्पून मैं बिरयानी मसाले का इस्तेमाल करूँगी, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें और आप लोगों ने 4 टेबल स्पून भर के शामिल कर देने हैं। यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि मैं 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की परफेक्ट बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। धनिया पुदीना डालेंगे ढेर सारा, बस जी मिक्स कर लेंगे इस मैरिनेशन। चटपटी सी ये चिकन बिरयानी इतनी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और इसका जायका तो इतना लाजवाब होगा ना कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इसे घर में तैयार किया है। बस इस मैरिनेशन में आप लोगों ने डाल देना है चिकन भी मैं 1 किलो इस्तेमाल कर रही हूँ, मीडियम साइज़ की बोटियाँ रखवा ली हैं। चलें जी, अच्छे तरीके से चिकन में कोट कर लेते हैं ये सारे मिर्च मसाले और दही। अब आपके पास टाइम है तो 2 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करके रखें। टाइम नहीं है तो आधे घंटे के लिए तो लाजमी आप लोगों ने इसे कवर करके काउंटर पर ही छोड़ देना है, तब भी आपको इंशाल्लाह बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। चावल के बारे में आपको बताती चलूँ तो चावल यहाँ पर 1 किलो इस्तेमाल किए हैं और मैं बिरयानी के लिए सेला राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। देग वाले इसी चावल का इस्तेमाल करते हैं। अब सेला राइस को आप लोगों ने भिगोना है 2 से ढाई घंटे पहले। देखें कितने अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुके हैं, इनका कलर वाइट हो चुका है। 2 से ढाई घंटे पहले भिगोएंगे ना, चावल अच्छा लंबा और खुशबूदार बनेगा। चलें जी, अब चावल को बॉईल कर लेते हैं जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है। तो 1 किलो चावल के लिए मैंने एक बड़े पतीले में अच्छा खुला पानी डाला है। 3 टेबल स्पून भर के नमक के डाल दें। इसमें डालें 4 से 5 छोटी इलायची, इसके अलावा 2 बादियान के फूल और इसमें शामिल करेंगे 2 तेज़ पत्ते। इसके अलावा डाल दूँगी 3 टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के, 2 अदद बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करेंगे और 7 से 8 लौंग भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा डालें और 1 मुट्ठी इसमें डालेंगे हरा धनिया और पुदीना। बस जी पानी में बॉयल आने दें। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा ना, आप इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर दें। अच्छा, 1 किलो के हिसाब से मैंने 3 टेबल स्पून नमक डाला है, तो नमक की मिकदार आप लोगों ने इतनी ही रखनी है। बिरयानी में अगर नमक कम हो ना तो टेस्टी नहीं लगती, खाने में मज़ा नहीं आता। तो नमक की मिकदार आप लोगों ने परफेक्ट रखनी है। अब चावल को हमने यहाँ पर उबालना है, 80% तक डन करना है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। देखिए चावल का दाना अगर आप लोग प्रेस करेंगे ना तो ये दाने दाने हो रहा है, ईज़िली प्रेस नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि 20% अभी भी इसमें कसर बाकी है। बस चावल को छान कर अलहदा रख लें और कोरमे की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो चटपटा सा चिकन का कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, बड़ी सी पतीली लेनी है ताकि हम चावल की लेयर इसी में लगा सकें। 1 कप ऑयल लें,
2 मीडियम साइज़ के इसमें प्याज बारीक काट कर डाल दें। प्याज को वज़न में देखें तो तकरीबन 150 ग्राम के बराबर हैं। बस जी प्याज को फ्राई करें इतना कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए। तब आप इसमें डाल दें मैरिनेटेड चिकन। चिकन में हमने सब कुछ डाल के रखा हुआ है, बस मज़ीद कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स कर लेंगे और बोल से अच्छे तरीके से सारी मैरिनेशन को आप लोगों ने निकाल लेना है। हल्का सा चिकन को फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे और कवर लगाकर मैं चिकन को 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसमें टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं, चिकन स्टीम में हल्का सा गल जाए। तो चिकन को दम पे रखे हुए तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं। दही का पानी खुश्क हो चुका है। आप लोग देखें माशाल्लाह से चिकन का कलर कितना खूबसूरत आया है। टमाटर कुछ सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी बाकी के जब मैं चिकन में पानी डालूंगी ना तो ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे। बस इसी स्टेज पर आप लोगों ने क्या करना है, चिकन को गलाने के लिए पानी डालना है। तो मैं 1 गिलास या 2 कप के बराबर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, कवर लगाकर छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। देखिए चिकन बिरयानी की इस चटपटी रेसिपी में मैंने आलू का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप बिरयानी में आलू पसंद करते हैं तो जिस टाइम पे मैंने चिकन को भूनना स्टार्ट किया था ना, उसी टाइम पे आप इसमें आलू बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डाल सकते हैं। आलू चिकन के साथ ही गल जाएंगे। अब नई बनाने वाली बच्चियों को कैसे पता चलेगा कि चिकन गल चुका है? आप लेग पीस चेक किया करें। अगर इसने हड्डी छोड़ दी है ना तो इसका मतलब है चिकन गल गया है। बाकी की कसर इंशाअल्लाह ताला दम में पूरी हो जाएगी। लेकिन चिकन गल गया है, हल्का हल्का सा अभी भी इसमें पानी या ग्रेवी बाकी है। बस इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी येलो फूड कलर 1/4 टीस्पून। फूड कलर डालने के बाद आप लोगों ने मिक्सिंग नहीं करनी, बल्कि इसके ऊपर सारे के सारे चावल डाल देने हैं जो कि हमने बॉयल करके छान कर रखे हुए थे। तो कमर्शियल रेसिपीज़ में चिकन बिरयानी को दम ऐसे ही लगाया जाता है। चिकन नीचे है और पूरे के पूरे चावल हमने ऊपर लगा दिए हैं। हल्का सा चावल को इवन कर लें और अब इस पर डालें आधा कप के बराबर पानी। स्टीम में चावल पकेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला एक एक दाना खिला हुआ बनेगा। देसी घी ले लें 4 टेबलस्पून या फिर कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं और चावल के ऊपर फैला कर डाल दें। इससे बिरयानी बड़ी ही शाइनी बनेगी। इसके ऊपर डालेंगे तली हुई प्याज और जर्दा फूड कलर, जिसे मैंने घोला भी नहीं है। आप लोगों ने डायरेक्ट पाउडर ही इस पर डाल देना है, तकरीबन 1/4 टीस्पून। अब दम पे लगा देंगे 15 मिनट के लिए और 15 मिनट के बाद आप लोगों ने फ्लेम तो ऑफ कर देनी है, मगर बिरयानी का कवर नहीं खोलना। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद आप कवर को उठाएं और बिरयानी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो अब मैं इस बिरयानी की तारीफ़ में कुछ भी नहीं कहूँगी। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी चटपटी और करारी नज़र आ रही है और चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और इंशाल्लाह चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। चटपटी बिरयानी खाना चाह रहे हैं ना, तो आंखें बंद करके मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को बड़ी ही पसंद आएगी। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।